Hello students, now coming to our next session of the SQL functions. In the previous video I have told you how to add a sample database to your SQL. In that I have told you I have added classic models. आपने देखा होगा कि मैं क्लासिक मॉडल्स जो आपका सैंपल डेटाबेस था वो ऐड करा है। देखिए वो ये रहा। आज हम उसी पे अपने एसक्यूएल फंक्शंस को आगे लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, मैंने यूज करा है क्लासिक मॉडल को, डेटाबेस चेंज हो गया है। यहाँ पर मैंने शो टेबल्स कमांड चलाया। शो टेबल्स कमांड चलाने में बहुत सारी टेबल्स आई हैं, कस्टमर, एम्प्लॉय, ऑफिस, ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर्स, पेमेंट, प्रोडक्ट लाइंस एक्सेट्रा। यहाँ पे मैंने कस्टमर टेबल को के अंदर देखा कि आखिर क्या डेटा है। सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम कस्टमर्स सेमीकोलन। तो आप देखेंगे बहुत सारे कॉलम में लिख के आए और एक संग ये डेटा बहुत सारा आ गया। हैप्पजार्ड वे में है, कंफ्यूज वे में है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ पर क्या है। तो ऐसे केसेस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत सारे अगर आपके होते हैं रिकॉर्ड्स तो आप इसको कर सकते हो इस कमांड से, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम जो भी कस्टमर्स है और लिमिट 0,4। 0,4 मतलब कॉलम भी आएंगे और आपके डेटे भी आएंगे, डेटा भी आएगा 1 2 3 4 चार डेटा आ गए आपके। ठीक है, अब इसके अंदर भी मुझे बड़ा अजीब सा है, तो मैंने देखा इसके अंदर एक कस्टमर नंबर मेरे को जरूरी चाहता हूँ, कस्टमर का नाम चाहता हूँ, दो चीजें। तो मैंने नेक्स्ट क्वेरी करी, सिलेक्ट कस्टमर नंबर कॉमा कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर्स। जैसे ही मैंने करा तो बहुत सारा फिर से डेटा आ गया, और डेटा आने का मतलब कितनी रोज है, 122 रोज। तो ये तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो गया 122 रोज। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो एक सैंपल आपको समझाने के लिए मैंने कमांड लिखा, सिलेक्ट कस्टमर नंबर, कॉलम का नाम है, कॉमा कस्टमर नेम, ये भी कॉलम का नाम है, फ्रॉम टेबल का नाम है, लिमिट लगा दी 0,4। तो देखिएगा 1 2 3 4 4 डेटा विद कस्टमर नेम एंड नंबर आ गए। ये मैं समझ में भी आ रहा है थोड़ा सा। आगे चलते हैं। अब मैं आपको आपके कुछ फंक्शंस का यूज करूंगा जो मैंने आपको समझाए भी थे कि हमारे फंक्शंस क्या काम है। देखिए फंक्शंस में मैंने आपको समझाया था, पहला आपका मॉड फंक्शन है ना, राउंड फंक्शन, एसक्यूआरटी फंक्शन, पावर फंक्शन, ये मैथ फंक्शन थे हमारे। चलिए इन्हीं को अब करेंगे हम लोग। जस्ट सी हियर, यहाँ पर आए, मैंने क्या करा कि सिलेक्ट, यहाँ पर सिलेक्ट, मैं स्क्वायर करना चाहता हूं जो ये आपके कस्टमर नंबर दिख रहा है, यहाँ पे कस्टमर नंबर दिख रहा है, ये इनका मैं स्क्वायर करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, कॉलम का नाम सेम होना चाहिए जैसा लिखा हुआ है। एन कैपिटल है, आप इधर गौर से देखें एन, तो मुझे भी एन कैपिटल लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा सिलेक्ट, फंक्शन का नाम एसक्यूआरटी या पाव, स्क्वायर करना है ना, तो पाव। पाव के बाद क्या होता है, यहाँ पर हम या तो कोई वैल्यू लिखते हैं या कॉलम का नाम। तो कॉलम का नाम क्या होगा यहाँ पे, कस्टमर नंबर, सब गड़बड़ हो गया है, फिर से देखते हैं, कस्टमर एन कैपिटल का नंबर कॉमा 2, मतलब स्क्वायर करना है, और सेमीकोलन साइन। आंसर देखिएगा। ओ, पहली बात यहाँ पे दिक्कत ये है, फ्रॉम टेबल नेम तो दिया नहीं, फ्रॉम कस्टमर्स, बहुत सारा डेटा आएगा, देखिएगा सबका स्क्वायर होकर आ गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर देते हैं, इधर लिमिट 0,4, तो ये थोड़ा समझ में भी आता है। तो पहले चार जो आपके कस्टमर नंबर हैं, ये दिख रहे होंगे, इनका स्क्वायर इन्होंने करा है। कौन कौन से, 103, 112। चेक करते क्या ये सही है या फिर हमारे लिए नहीं है। तो चलिए कैलकुलेटर ओपन करते हैं। 103 मल्टीप्लाई बाय 103, 10609। देखिएगा ये भी 10609 है और यहाँ पे भी 10609 है, मीन्स बाकी सारा डेटा इसका सही ही होगा। तो यहाँ पर
अगर मैं आपसे बात करूं कि टेबल के साथ अगर आपको फंक्शन चलानी है तो उसका तरीका होता है सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट, अब फंक्शन का नाम, फंक्शन, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स में कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, लिमिट चाहते हैं तो लिमिट की रेंज 0, एन, सेमीकोलन। ये एक आपका फंक्शन लिखने का सिंटैक्स हो गया जब आप टेबल में यूज करते हैं। सिंटैक्स यहां पर किसका सिंटैक्स है? व्हेन यूज्ड विद टेबल। अब अगर मान लो टेबल के साथ हम यूज नहीं कर रहे तो मैंने आपको पहले बताया था सिंटैक्स व्हेन यूज्ड without a table or syntax when used with a constant value, ठीक है। जब कांस्टेंट वैल्यू के साथ यूज करेंगे तो सिंटैक्स होता है सिलेक्ट फंक्शन नेम, कॉलम नेम की जगह क्या हो जाती है वो वैल्यू, यहां से फ्रॉम टेबल ले ये सब हट जाता है, सेमीकोलन आ जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। और देखते हैं आगे। मान लीजिए पावर का तो काम हो गया, एक और काम कर ले रहे हैं, सिलेक्ट पावर। मैं इसका क्यूब करके देखना चाहता हूँ तो कॉमा 3, यहाँ पे कॉलम का नाम, यहाँ पे पावर जो भी आप चाहते हैं, फ्रॉम टेबल का नेम और लिमिट चाहते हैं वो आपका आ जाएगा। देखिएगा सिलेक्ट पाओ कस्टमर नंबर लिमिट 0,4। देखिए आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं स्क्वायर रूट पर। स्क्वायर रूट के लिए मैंने आपको बताया था SQRT। अब स्क्वायर रूट में सिर्फ हमारा कॉलम का नाम लिखा जाएगा जिसका आप स्क्वायर रूट करना चाहते हैं। तो फिर ये कॉमा 3 हट जाएगा, आपका पैरामीटर्स में सिर्फ कॉलम का नाम आता है। ये रहा सिलेक्ट फंक्शन का नाम SQRT, कॉलम का नाम, फ्रॉम टेबल का नाम और लिमिट कितने रिकॉर्ड तुम्हारे को चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा इंटर प्रेस हो गया था। ये गए। अब इसको चेक कर लीजिए 1092727 का स्क्वायर रूट, 1092727 का स्क्वायर रूट। गड़बड़ हो गया मुझसे। 109 क्या था 2727 2727 का स्क्वायर रूट 104 स्क्वायर रूट 1092727 स्क्वायर रूट ही आया है 10.14। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं 10.148 इंटू 10.148 102 102.98। देखिएगा हमने स्क्वायर रूट कस्टमर नंबर का निकाला था, है ना। अब आप देखिए कस्टमर नंबर मेरा क्या है, कस्टमर नंबर है 103, 102.98 बिल्कुल आसपास है 103 के। मीन्स
हमारा ये आंसर सही है।